हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा फॉर ऑफ लूप क्या होता है और कैसे हम फॉर ऑफ लूप का यूज करके एक एरे के ऊपर लूप कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं या कुछ भी करना है हम करवा सकते हैं। और फॉर इन लूप का यूज करके हम ऑब्जेक्ट के हर एक कीज के ऊपर लूप कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर ईच एरे मेथड। ये एक लूप की तरह ही होता है एक्चुअल में, लेकिन ये एक लूप नहीं है। कोई भी फॉर ऑफ लूप या फॉर इन लूप या फॉर लूप ऐसा कोई लूप नहीं है। ये एक एरे मेथड है। इसका यूज करके भी हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं या एक्सेस करते हैं हर एक एलिमेंट को एरे के अंदर, लेकिन इसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं फॉर ईच लूप का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट कर रखा है फ्रूट्स का। अब अगर इसके ऊपर मुझे फॉर ऑफ लूप करके लूप करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा फॉर कॉन्स फ्रूट ऑफ फ्रूट, ऐसे लिखूंगा। और फिर उसके बाद कंसोल लॉक कर दूंगा यहाँ पर फ्रूट, और ये पूरा हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। हर एक जो भी फ्रूट है हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर ऑफ लूप जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन जो हमारा फॉर ईच एरे मेथड है उसको देखो कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं। फ्रूट्स हम लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच यहाँ पे लिखेंगे, और ये एक मेथड है। अगर तुम बस इतना करके यहाँ पर लिख दो अपने कंसोल में, देखो ये लिख के आ रहा है। ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन को हम डॉट करके एक्सेस करते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं। हमने ये पिछली वीडियोस में देखा है। तो ये एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है। यहाँ पे इसीलिए नेटिव कोड लिख के आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक फंक्शन है। अब इसको फंक्शन है तो हमें कॉल करना पड़ेगा। अब ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम दूसरा फंक्शन डालते हैं। तो अभी इस फंक्शन को पास करने की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम इसके अंदर अगर फंक्शन पास करें, हम एक एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन, और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ हाय, या ऐसे कुछ भी कर देता हूँ कंसोल लॉग। तो ये क्या करेगा, हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी बार इस फंक्शन को कॉल करेगा। बस इसका यही काम है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे फंक्शन के अंदर उतनी बार इसको कॉल करेगा। तो अभी कितनी बार हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 बार इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर हाई 5 ऐसा कुछ लिख के आएगा। देखो 5 टाइम्स हाई को कंसोल लॉक किया गया है। तो ऐसा हमारे कंसोल में आउटपुट आ रहा है। अब ये तो ज्यादा यूजफुल हुआ नहीं, इसका यूज करके हम अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाई को 5 बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक पैरामीटर डाल दें फंक्शन के अंदर, तो मैं मान लो ए डाल देता हूँ यहाँ पर, ए या एक्स, एक्स डाल देते हैं। और फिर इस एक्स को कंसोल लॉक करवा के देखते हैं तो ये फंक्शन तो कॉल होगा 5 ही बार। 5 ही बार इसलिए कॉल होगा क्योंकि इसके अंदर 5 चीजें हैं, तो 5 बार ये कॉल होगा। और एक्स को चल के देखते हैं क्या है। तो एक्स हमारा हर एक एलिमेंट हो गया है। तो इसको नाम देना एक्स उतना अच्छा नहीं है। ये हमारा हर एक फ्रूट है, तो फ्रूट्स का एक एरे है पूरा, तो इसको हम नाम दे देंगे फ्रूट। अब अगर हम इसको कॉल करते हैं तो हर एक फ्रूट हमारा प्रिंट होके आ रहा है। अब ये नाम एकदम से ऑप्शनल है, तुम कुछ भी दे सकते हो। ये देखो मैं ऐसा नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे एकदम बहुत ही अजीब सा नाम दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट के लिए वो एक वेरिएबल ही है, एक पैरामीटर ही है, जो कि हम नाम दे रहे हैं कुछ भी और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी नाम देना तो अच्छा है नहीं। हम यहाँ पे एक्चुअल नाम देंगे जो कि हमारा एक 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 एलिमेंट हमारे एक एक फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रूट नाम देना बहुत ही सही है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर हम इसके अंदर एक फ्रूट को कम कर देते हैं या 2 फ्रूट को कम कर देते हैं, तो हमारा ये 2 ही बार कॉल होगा और 2 ही फ्रूट्स को प्रिंट करेगा। ये देखो 2 ही बार हो रहा है। और अगर इसमें बढ़ा देते हैं कुछ, मान लो यहाँ पर एक बढ़ा के हम कर देते हैं इमली, इमली कर दिया मैंने। टैमरिंड होता है उसकी इंग्लिश, लेकिन मैंने इमली कर दिया, ज्यादा आसान है। तो ये हमारा एक और बढ़ गया, ये 6 बार अब चल रहा है। तो इसको हटा देते हैं, 5 ही रखते हैं। तो ये हो गया, हमने एक एनोनिमस फंक्शन पास किया। अब सबसे ज्यादा कॉमन ऐसे ही होता है, हम एनोनिमस फंक्शन ही पास करते हैं और उसमें भी हम एरो फंक्शन पास करते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करो और एक तुम यही सेम चीज करो, लेकिन वहां पर एक एरो फंक्शन पास करो जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मतलब लास्ट वीडियो में देखा था। उसको तुम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो एरो फंक्शन का यूज करके, सेम चीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक बार मैं इसी को पूरा डुप्लीकेट कर लेता हूँ
फिर इसको कमेंट करता हूँ, और एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस कीवर्ड को हटा देना है, फंक्शन कीवर्ड को, और यहाँ पर हमें लगा देना है एक एरो। अब एरो कैसे, इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, एक एरो बन जाएगा, और फिर एकदम सही से काम कर रहा है। ये जो फॉर ईच है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन इसीलिए है क्योंकि हम इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो कि खुद एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन को पास करते हैं, तब उसको जिस फंक्शन के अंदर पास किया जाता है उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर ईच फंक्शन है, फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और उसके अंदर जो भी हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक कॉल बैक फंक्शन है। तो ये हमारा एक जो एनोनिमस फंक्शन है, जो कि एरो फंक्शन भी है, एनोनिमस फंक्शन भी है, और कॉल बैक फंक्शन भी है। तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरह से इसको नाम दिया जाएगा। एरो फंक्शन इसलिए क्योंकि एरो का यूज करके हमने क्रिएट किया है, कॉल बैक फंक्शन इसलिए क्योंकि हम इसको पास कर रहे हैं, इसको हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, इसलिए इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और एनोनिमस फंक्शन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से अलग अलग नाम होता है एक फंक्शन का। अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर एक नेम्ड फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अब नेम्ड फंक्शन कैसे पास करेंगे, मान लो हमारे पास एक कोई फंक्शन रहा होता, फंक्शन का नाम हम दे देते हैं ए बी सी, ऐसे नाम दे देते हैं, और यहाँ पर बस कंसोल लॉग करवा देते हैं। यहाँ पर कोई एक ईएल, ईएल काफी कॉमन नाम होता है एलिमेंट के लिए, एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ईएल एक या कोई भी नाम दे दो। अब ये एकदम वैसे ही फंक्शन हो गया जैसे हमारा ये है फ्रूट वाला, है ना। अब इसको हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, यही फॉर ईच के अंदर। तो ये देखो, फ्रूट डॉट फॉर ईच अगर करोगे, और यहाँ पर डाल दो बस ए बी सी, इस फंक्शन का हमें नाम डालना है, बस ये वाला भी काम करेगा, यही वाला यहीं से प्रिंट होके आ रहा है। इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो एग्जैक्टली वैसे है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है, एक फंक्शन को बाहर डिफाइन करना फिर उसको पास करना, ये उतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन एक एनोनिमस फंक्शन को पास करना है। अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके अपने यहाँ पर भी अनकमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ही कर देते हैं, लेकिन मैंने अनकमेंट करके इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो आप गेस करना आप क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, वही सब सारे फ्रूट्स का नाम प्रिंट होगा। और उसके बाद एक और चीज होगा, अनडिफाइंड आएगा यहाँ पर, एक ऐसे एरो रहेगी और आएगा अनडिफाइंड। ये देखो, ये एक एरो है और है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड क्या है, तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बहुत ही बार बताया है, जो इस तरफ को एरो करके आता है और एक डॉट रहता है, वो होता है रिटर्न वैल्यू। तो ये फॉर ईच की रिटर्न वैल्यू है। क्या है, फॉर ईच की एक रिटर्न वैल्यू है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस फंक्शन के अंदर से, ये जो फंक्शन है इसके अंदर से हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ रिटर्न करेंगे तब भी अनडिफाइंड आएगा। चलो हम यहाँ पर यहीं पर ही एक एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं फ्रूट को ही रिटर्न करवा देता हूँ। मैं करता हूँ रिटर्न फ्रूट, फ्रूट डॉट टू अपर केस कर देते हैं, अपर केस, ये मैंने कर दिया। अब इसको अगर हम रन करवाएंगे तो इसके पहले एक बार कंसोल लॉग भी करवा देते हैं। मैंने फालतू में उस लाइन को डिलीट कर दिया है, लेकिन कंसोल लॉग करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि बार बार ये प्रिंट तो हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग फ्रूट, तो ये पहले क्या होगा, ये 5 बार कॉल होगा, और ये फंक्शन 5 बार कॉल होगा, इसका मतलब 5 बार रिटर्न होगा, 5 बार ये रिटर्न होगा फ्रूट डॉट टू अपर केस। तो ये फॉर ईच फंक्शन जो है ये हमने नहीं लिखा है, तो इसमें हम फॉर ईच फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके अंदर चलो एक बार एंटर करते हैं, तो देखो ये 5 बार प्रिंट हुआ है, लेकिन फिर से अनडिफाइंड आ रहा है। हमने रिटर्न किया तो हमने अपने कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न किया है, हमने फॉर ईच से थोड़ी रिटर्न किया है। फॉर ईच तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। फॉर ईच अगर हम खुद से फॉर ईच क्रिएट कर रहे होते तो हमें तब हमारे कंट्रोल में था कि हम कुछ रिटर्न कर सकते थे, लेकिन ये तो पहले से ही लिखा है, तो वहां पे जो भी बताया गया होगा कि रिटर्न करना है वही रिटर्न हो रहा है। वहां पर कुछ बताया ही नहीं गया है, इसीलिए अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। तो तुम कुछ भी रिटर्न करवा लो फॉर ईच के अंदर से, कुछ भी रिटर्न करवा लोगे अनडिफाइंड ही आएगा। और वो बस इसका यही काम होता है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर वो रन होगा, और तुम्हें कुछ भी करवाना है उस एलिमेंट का यूज करके तो करवा सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करवा लो, या प्रिंट करवाने के लिए ही ये डॉट टू अपर केस करके प्रिंट करवा लो।
एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हम केवल स्मॉल लेटर में जैसा था वैसा प्रिंट करवा रहे थे, अभी हम कैपिटल लेटर में प्रिंट करवा रहे हैं। तो मॉडिफाई करके प्रिंट करवा लो, और भी जितने भी चीज तुम सोच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसका यूज करके, लेकिन यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैप, फिल्टर और रिड्यूस। तो वो भी एग्जैक्टली फॉर ईच की तरह ही होते हैं, हर एक एलिमेंट के ऊपर जाके लूप करते हैं। वो सारे जो मेथड्स होते हैं, मैप या फिल्टर या रिड्यूस, सारे भी लूप करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो कुछ रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखा देता हूँ मैप के केस में। अगर हम यहाँ पर मैप कर दें, फॉर ईच को चेंज करके मैप कर देता हूँ बस, तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, चारों मतलब पांचों एलिमेंट्स पर रन होगा, लेकिन ये रिटर्न करेगा एक एरे। अभी देखना, और उस एरे में हर एक जो वैल्यू हमने यहां से रिटर्न की है वो वैल्यू जाएगी, हर एक एलिमेंट। जैसे 5 बार रिटर्न होगा तो ये एरे क्रिएट करेगा। पहली बार जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो उस एरे में ये अपर केस फर्स्ट वाले एलिमेंट का अपर केस करके भेज देगा, फिर सेकंड वाले का, ऐसे ही 5 बार भेजेगा, और फिर एंड में मैप जो है हमारा वो पूरा बड़ा एरे करके दे देगा, मतलब पांचों एलिमेंट्स का एरे। देखो हम एंटर कर रहे हैं, देखो देखो ये क्या हुआ, हमारा बनाना, एप्पल, पीच, ये सब कुछ प्रिंट हुआ, ये इस लाइन से प्रिंट हुआ है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो रिटर्न वैल्यू उसके फॉर ईच के केस में आ रही थी अनडिफाइंड, यहाँ पर आ रही है एक एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसमें भी 5 एलिमेंट्स थे, और इसने अपर केस करके सबको दे दिया है। तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम फ्रूट्स देखेंगे अपना, तो फ्रूट्स हमारा वैसे ही है, स्मॉल लेटर में ही है, इतने में एक नया एरे दिया है। तो इसको भी हम अब हमने इसी वीडियो में देख लिया इतना, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ साथ ही हम देखेंगे फिल्टर और रिड्यूस। मैप, फिल्टर, रिड्यूस तीनों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हमें अच्छे से समझ आएगा कि फॉर ईच और मैप का कब यूज करना है, और फिर फिल्टर का और इन सब का रिड्यूस का कब यूज करना है, और इन सब में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। और ये सारे मेथड्स बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल, मतलब हर एक प्रोग्राम में अपने मैप को, फिल्टर को, रिड्यूस उतना ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है। तो वो सब कुछ हम देखेंगे, और फॉर ईच भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसकी आप फॉर ईच की प्रैक्टिस करो, और मैप भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, तो इसकी भी प्रैक्टिस करो, जाके देखो कैसे कैसे क्या क्या रिटर्न हो रहा है। और इसका अभी जो भी बिहाइंड द सीन्स कोड है वो हम अभी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट, तब वहां पर देखेंगे कि ये मैप जो है या फिर फॉर ईच है, ये बिहाइंड द सीन्स कैसे लिखा होगा। तो हम खुद से एक ऐसा माई फॉर ईच नाम से एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम अगर चीज अपना इसे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। उसको बोलते हैं पॉलीफिल, यानी कि फॉर ईच का पॉलीफिल, मैप का पॉलीफिल। तो ये सब कुछ हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। अभी हमारे लिए यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब काफी है यही हमारे लिए। यही अगर हम समझ जाएं, यही हम यूज करना सीख जाएं, तो ये मोर देन इनफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर ईच अरे मेथड काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि आपको कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, मान लो कोई एरर आ रही है, अब एरर का स्क्रीनशॉट कमेंट में तो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, और वहां पर अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज के तुम अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा बड़ा डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।